हाय फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपने यूट्यूब चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत इसके प्रथम पार्ट ब्रिटिश शासन को लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें सम्मिलित सभी प्रश्न वन लाइनर टाइप के प्रश्न हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो दोस्तों, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान 1799 में मारा गया। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था। प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में लड़ा गया था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था? दोस्तों, उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जो कि है, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा लिखा था। ठगी प्रथा का उन्मूलन किसने किया? तो दोस्तों, ठगी प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1830 में किया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? तो दोस्तों, आदि ग्रंथ का संकलन अर्जुन देव ने किया था। जी हाँ दोस्तों, अर्जुन देव जो सिख के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 है, बक्सर का युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जो दोस्तों, उस समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल शासक बना? तो दोस्तों, फर्रुखसियर सैयद बंधुओं के सहयोग से मुगल शासक बना। भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले या किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों, भारतीय इतिहास में किंग मेकर या राजा बनाने वाले के नाम से सैयद बंधु प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, सैयद बंधु इसमें दो लोग थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला अली। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो दोस्तों, शाह आलम द्वितीय का नाम अली गौहर था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो दोस्तों, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ और यह युद्ध 1767 से 1769 के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न, हड़प नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? तो दोस्तों, यह लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू की गई थी। व्यापकत नीति या फिर हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य पर कब्जा किया गया? तो दोस्तों, हड़प नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य पर कब्जा किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा अफगान शासक शाह शुजा से प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र स्थान माना जाता है? तो दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण ही नांदेड़, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, वहाँ का गुरुद्वारा बहुत ही पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल की किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया? तो दोस्तों, वारेन हेस्टिंग के समय में। नेक्स्ट, किस मुगल शासक के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो दोस्तों, फर्रुखसियर के आदेश पर। अगला प्रश्न देखते हैं, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? तो दोस्तों, भारत का पहला राज्य हैदराबाद था जो बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की थी? तो दोस्तों, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ श्री रंगपट्टनम की संधि की थी जो 18 मार्च
1792 को हुई थी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ हुई थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? दोस्तों सिराजुद्दौला के समय में ब्लैक होल दुर्घटना घटी थी और यह घटना दोस्तों 20 जून 1756 को घटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों वह शाह आलम द्वितीय था। हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो बताइए दोस्तों, हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो दोस्तों हैदर अली की मृत्यु तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780-1784 के बीच हुआ था, उसी दौरान इसकी मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? दोस्तों इन्होंने लाहौर में कब्जा करने के बाद 1801 में रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत में सहायक संघ के जन्मदाता या आविष्कारक कौन था? तो दोस्तों डुप्ले था। अगला प्रश्न देखते हैं, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुई अमृतसर की संधि में किस नदी को दोनों के राज्यों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? तो दोस्तों वो नदी सतलज थी। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव की जीवनी को लिखा। अगला प्रश्न देखते हैं, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अगला प्रश्न, प्लासी का युद्ध जो 1757 में लड़ा गया था में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों जो कि 32 है, खालसा पंथ या खालसा संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों खालसा पंथ का संप्रदाय था उसकी स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और दोस्तों इन्होंने इसकी स्थापना 1699 में की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो दोस्तों भारत में अंग्रेजी शासन का जन्मदाता रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल कब बना? तो दोस्तों लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर जनरल 1757 ईस्वी में बना। अगला प्रश्न, काल कोठरी या ब्लैक होल की घटना जो कि 20 जून 1756 घटी थी, उसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे। यह घटना कहाँ घटित हुई? तो दोस्तों यह घटना अर्थात ब्लैक होल या फिर काल कोठरी की घटना कोलकाता में घटित हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस राज्य के शासक या नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों अवध के शासक। अगला प्रश्न देखते हैं, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो दोस्तों सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ। अगला देखते हैं, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? दोस्तों पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह जी थे। अगला प्रश्न, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आगे देखते हैं दोस्तों, बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो ने किया था। अगला देखते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में भारतीय दंड संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं दंड प्रक्रिया संहिता की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला देखते हैं,
बंगाल में द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन 1765 से 1772 के बीच चला। अगला प्रश्न 44, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन नीति को समाप्त किया था। 1 नवंबर 1818 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ने। अगला प्रश्न देखते हैं, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की और ढाका के स्थान पर बंगाल को अपनी राजधानी बनाया? तो बताइए दोस्तों, मुर्शिदाबाद की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मुर्शिदाबाद की स्थापना मुर्शिद कुली जाफर खान ने की। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना की और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? तो दोस्तों जैकोबियन क्लब की स्थापना और स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान ने लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दशम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक एवं जफरनामा की रचना किसने की थी? तो दोस्तों इन सभी रचनाओं के रचनाकार गुरु गोविंद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 49 जो कि है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो दोस्तों लॉर्ड एलनबरो के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1798 ईस्वी में लॉर्ड बेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहले भारतीय शासक कौन था? तो दोस्तों वो हैदराबाद का निज़ाम था। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो दोस्तों अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक को दिया जाता है। अगला देखते हैं दोस्तों, सुगौली की संधि जो कि 1816 ईस्वी में हुई थी किनके बीच संपन्न हुई? तो दोस्तों सुगौली की जो संधि है वह ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किस अधिनियम के अंतर्गत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया? तो दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अगला प्रश्न, भारत पर आक्रमण करने वाले किसी ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो वह कौन था? तो दोस्तों वह नादिर शाह था। अगला प्रश्न देखते हैं 56 है, किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो दोस्तों मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 57 है, किसके शासनकाल में कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में ही कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 है जो कि इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो कि 16 अगस्त 1765 को हुई थी, तो इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? तो दोस्तों इलाहाबाद की संधि शुजाउद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आधुनिक भारत के इसके पहले भाग ब्रिटिश शासन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सबको हमने कवर किया। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।